गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग एमजेसी 2 में आ गए फर्स्ट का एग्जाम दे करके, और आई होप कि रिजल्ट भी आप लोगों का बढ़िया आवे। एमजेसी 2 सेमेस्टर सेकेंड में यूनिट 1 से हम लोग कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, टॉपिक नोट कीजिए। तो समाज मनोविज्ञान एवं इसके स्वरूप। समाज मनोविज्ञान एवं इसके स्वरूप हो गया। समाज मनोविज्ञान क्या है? समाज के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान की शुरुआत जो है 1908 से यानी मानी गई थी। ठीक है, मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में, क्या स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान की शुरुआत 1908 में है, 1908 से मानी गई है, जब विलियम मैकडूगल ने समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी प्रकाशित की। तब से आज तक के समाज मनोविज्ञान ने समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु का अध्ययन भिन्न भिन्न ढंग से करके इसे अपने अपने दृष्टिकोण से प्रभाषित किया है ना, सब अपने तरीके से उसको प्रभाषित किया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार जो स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों में इस बात की सहमति है कि समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु सामाजिक अंतःक्रिया है। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया यह तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वाली अंतःक्रियाओं से होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक अंतःक्रियाओं से होता है। करीब करीब सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपनी परिभाषाओं में इस सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्र मानकर समाज मनोविज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक है, किम्बल यंग ने 1962 के में अपने जो काफी रिसर्च किए, तो उसमें उन्होंने समाज मनोविज्ञान के बारे में बतलाया कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। किम्बल युंग ने 1962 में काफी रिसर्च के बाद पाया कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं, इंटरनल जो एक्टिविटी होती है अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, इसी तरह से क्रेंचफील्ड तथा बैलेची महोदय ने 1962 में भी अपने रिसर्च के द्वारा जो इनके बारे में परिभाषा दिया कि समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन करता है। क्या करता है? समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। बेरोन बर्न ने 2006 में भी इन्होंने अपने परिभाषित किया समाज मनोविज्ञान का कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है, समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो इसमें सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार एवं चिंतन के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। क्या करता है? हाँ, मतलब सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति का
व्यवहार जो होता है एवं चिंतन के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। कौन करते हैं ये? कौन बताए हैं? बेरोन बर्न ने। कब बताए? 2006 में, काफी रिसर्च के बाद। सब साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। फिशर महोदय ने भी अपना वक्तव्य दिया 1962 में। क्या दिया भाई? तो समाज मनोविज्ञान में इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है तथा उसे बदलने में प्रभावित करता है। फिर से एक बार देखो, फिशर महोदय ने कब बोला? 1962 में, 1982 में, सॉरी, काफी रिसर्च के बाद 1982 में इन्होंने काफी रिसर्च के बाद जब देखा कि समाज मनोविज्ञान में इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है ना, तथा उसे बदलने में प्रभावित करता है। अब यह है कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान है। सभी परिभाषा आप लोगों ने जाना तो इससे तो पता चल गया ना कि समाज मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान है। क्या है? हाँ, ऐसे व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल, समाज मनोवैज्ञानिक समाज व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों के अध्ययन पर बल डालते हैं। उसके कारणों पर बल डालते हैं। कौन? मनोवैज्ञानिक जो है वो सामाजिक व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों के अध्ययन पर बल डालते हैं। इतना ही नहीं, वे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का विश्लेषण भी कई स्तरों पर करते हैं ताकि सामाजिक व्यवहार को समग्र रूप से समझा जा सके। विश्लेषण के ऐसे प्रमुख स्तर निम्नांकित है। अब जैसे कि पहला है पॉइंट कि व्यक्तिक स्तर। क्या है? इंडिविजुअल लेवल, इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट को इंडिविजुअल लेवल। तो सामाजिक व्यवहार का व्यक्तिक स्तर पर विश्लेषण करने में कुछ खास चरों जैसे कि व्यक्तिशील गुण, अभिप्रेरण, मनोवृत्ति आदि पर ध्यान दिया जाता है ना। इन व्यक्तिक चरों पर व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ तुलना भी करके व्यक्ति द्वारा किए जा रहे सामाजिक व्यवहार को समझा जाता है। एक दूसरे को तुलना करके सामाजिक व्यवहार को जाना जाता है, समझा जाता है। भूमिका के संप्रत्यय का विश्लेषण यानी कि रोल के संप्रत्यय का विश्लेषण इसी व्यक्तिक स्तर पर होता है, ठीक है, परंतु इसका संबंध अन्य स्तरों से है, विश्लेषणों से भी जुड़ा हुआ है ना। दूसरा पॉइंट है अंतरव्यक्तिक स्तर। क्या है? अंतरव्यक्तिक स्तर, इंटरपर्सनल लेवल। क्या है? सामाजिक व्यवहार के इस स्तर पर विश्लेषण का संबंध दो व्यक्तियों के बीच किए गए अंतःक्रिया से होता है। क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच किए गए अंतःक्रियाओं के से होता है। अंतःव्यक्तिक प्रत्यक्षण, अंतःव्यक्तिक आकर्षण, संचार, सामाजिक प्रभाव आदि का विश्लेषण इसी अंतर व्यक्तिक स्तर पर करके सामाजिक व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। तीसरा पॉइंट है समूह स्तर। क्या है? इसको कहेंगे अंग्रेजी में ग्रुप लेवल, है ना। समूह मतलब हो गया ग्रुप लेवल। तो उसका लेवल क्या है? तो इस स्तर पर सामाजिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक समूह के कुछ वैसे गुणों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्या करते हैं समाज मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? समूह के कुछ वैसे गुणों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। समूह वातावरण, समूह मानक तथा संचार नेटवर्क में मूलतः कुछ ऐसे ही गुणों पर ध्यान देते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है अंतर समूह स्तर। क्या है? इस स्तर पर
समाज मनोवैज्ञानिक इस समूह का दूसरे समूह के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं जी। पूर्वाग्रह, विभेद, अंतर समूह व्यवहार और समूह प्रभाव आदि का अध्ययन इसी स्तर पर करके समाज मनोवैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? इसी स्तर पर निष्कर्ष पर पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। और पांचवा पॉइंट है संगठनात्मक स्तर। क्या है? इस स्तर पर समाज मनोवैज्ञानिक एक संगठन का दूसरे संगठन के साथ होने वाले अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करके उस संगठन एवं उसके भीतर के समूहों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या करते हैं यहां पर? क्या तो संगठनात्मक स्तर क्या होता है कि दो तीन संगठन जैसे हुआ, ठीक है, तो इस स्तर पर समाज मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि एक संगठन का दूसरे संगठन के साथ होने वाले अंतःक्रिया, मान के चलो एक ग्रुप में लड़का है और एक ग्रुप में लड़की है, ठीक है, तो दोनों संगठनों के बीच होने वाले अंतःक्रिया, आप दोनों के बीच क्या अंतःक्रिया हो रही है, पढ़ने में, खेलने में, बातचीत करने में, है ना, तो वो सब क्रियाओं के बारे में क्या होता है कि अध्ययन किया जाता है और उसके भीतर समूहों के बारे में किसी निष्कर्ष पर हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक पहुंचते हैं। यहां समाज वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक संरचित संगठन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, है ना, स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक संगठन तथा असंरचित संगठन जैसे आत्म मदद संगठन, सामाजिक आंदोलन संगठन आदि का भी अध्ययन करते हैं। अभी हमने बताया कि स्कूल में भी संगठन सब होता है, लड़का लड़की का ग्रुप हो गया, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया, इसमें इस तरीके से भी उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक स्तर पे भी हो, जैसे कि व्यावसायिक स्तर पे, है ना, औद्योगिक स्तर पे, बहुत सारा ये सब ग्रुप पे हम लोग जो मनोवैज्ञानिक है अध्ययन करते हैं। अब है समुदाय स्तर। क्या है? इस स्तर पर समाज मनोवैज्ञानिक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले सांस्कृतिक समुदायों का एक सामाजिक तंत्र के रूप में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं सामाजिक तंत्र के रूप में, जो एक समुदाय में रहते हैं। क्या रहते हैं? भौगोलिक क्षेत्र में बांट करके उस समुदायों को अध्ययन करते हैं, है ना। तो ऐसे करने में समाज मनोवैज्ञानिक लेविनियन विधि का अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक लेविनियन विधि का अनुसरण करते हैं, ताकि विभिन्न समुदायों के भीतर के बलों तथा गतिकी का अध्ययन करते हुए उनकी तुलना दूसरे समूह के बलों एवं गति के से करके किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक है। सातवां पॉइंट है सोसाइटल स्तर, यानी कि सोसाइटल लेवल। क्या है? इस स्तर पर समाज मनोवैज्ञानिक क्या है? इस स्तर पर समाज मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की इकाई के रूप में राष्ट्र को रखते हैं। क्या करते हैं? काफी लेवल पर ये काम होता है, बड़े लेवल पे, तो राष्ट्र लेवल पे होता है काम, है ना, उस पे रिसर्च किया जाता है। तो समाज मनोवैज्ञानिकों का मुख्य ध्यान यहाँ पर उन सामाजिक संस्थाओं समस्याओं पर जाता है जो राष्ट्रीय नीतियां, कानून, सांस्कृतिक मानकों तथा सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। गरीबी, प्रजातिवाद तथा यौनवाद आदि का अध्ययन सोसाइटल स्तर पर किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अब है आठवां अंतरराष्ट्रीय एवं सार्वभौम स्तर। क्या है? अंतरराष्ट्रीय एवं सार्वभौम स्तर, इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल। क्या है? ग्लोबल लेवल। अब है कि यहां समाज मनोवैज्ञानिक एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ होने वाले अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? मतलब एक, जैसे कि इंडिया हो गया, उधर हो गया चाइना हो गया, तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के अंतःक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना। अब यहां से इंडिया और पाकिस्तान में काफी गड़बड़ चल रहा है, तो अंतःक्रिया में क्या सब प्रॉब्लम हो रहा है वो सब तो पता चल रहा है ना। पाकिस्तान जितना गलत रवैया अपना रहा है, तो यहाँ के जो सरकार है इस तरह से नीति बना दी है कि भूखमरी की स्थिति में आ गया। एक होता है बम से मार देना, एक होता है कि ऐसा चीज सब बंद कर दो, उसका सप्लाई रोक दो, ऐसे ही भूखे मर जाएगा। तो ये भी सिस्टम है। तो उसमें क्या माहौल क्रिएट हुआ और उस माहौल के अंतर्गत जो प्रॉब्लमें आई, है ना,
उस सब पे क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो मतलब कि अध्ययन जो होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है, और दो राष्ट्रों के बीच जैसे युद्ध उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिणाम तथा दो राष्ट्रों के बीच मैत्री एवं उनके सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिणामों का विश्लेषण किया, तो वही हम लोग बताएं। ठीक है, तो इस तरह से स्पष्ट है कि कई स्तरों पर सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि बहुत तरह के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे संचार सभी स्तरों पर सक्रिय होता है ना। देखिए एमजेसी सेकंड का आज हम पहला क्लास लिए हैं। आप लोग एकदम टाइम पर 11 बजे एकदम पहुंच जाइए, 11:15 बजे नेट एकदम आके बैठ जाइए, नहीं तो छूटेगा क्लास, तो फिर आप समझिएगा। ऐसे वीडियो हम तैयार करना शुरू कर दिए हैं, लिंक जाएगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखो मुस्कान इसका छूटा है ना, तो मुस्कान छूटेगा कब, जब आप लोग आइएगा, अच्छे से हम पढ़ाएंगे तब आप लोग आइएगा तो ना मन लगेगा, है ना। राजा बाबू कहाँ गए, उन लोग को भी बुलाइए। किधर है, नानी घर चले गए पानी भरने चलो ठीक है, ठंडा में पानी खूब पिलाएगा। तो उस तरह के समूह मानक सिर्फ समूह स्तर पर हो विश्लेषण किए जाते हैं, है ना। इसके निचले स्तर पर नहीं, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर ऊपरी तथा निचली प्रभाव दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं, ऊपरी और निचली प्रभाव दोनों होते हैं। जैसे समूह स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत सदस्यों को प्रभावित करता है। समझ क्या होता है, समूह स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत सदस्यों को प्रभावित करता है, परंतु एक व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से समूह पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है। क्या कर सकता है, एक व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से समूह पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है। डालेगा कि नहीं डालेगा, है ना। तो विश्लेषण के नजदीकी स्तर एक दूसरे के साथ मिश्रित भी हो जाती है। तो इस तरह से ये टॉपिक यही समाप्त होता है।